रीना कहाँ गई है? ये लो, बहन तुम्हारी है और तुम मुझसे पूछ रही हो। जहाँ भी गई हो अच्छी बात है, अब बस वो देर से आए, तब तक मैं थोड़ा। छोड़ो ना सुमित, काम करने दो। अभी तक खाना भी नहीं बना और मुझे भूख लग रही है बहुत। अरे मैं हूं ना, तुम मुझे खाओ। अभी मेरा नॉनवेज खाने का मूड नहीं है। अच्छा नमस्कार, मैं हूं कंचन अवस्थी और स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के इस नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। क्या कर रहे हो सुमित? कोई देख लेगा। कोई नहीं है घर पे, कौन देखेगा हमें? अच्छा, तो तुम इसी का इंतजार करते हो? अब अपनी बीवी से प्यार करने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ता है। अच्छा, रीना कहाँ गई है? ये लो, बहन तुम्हारी है और तुम मुझसे पूछ रही हो। जहाँ भी गई हो अच्छी बात है, अब बस वो देर से आए, तब तक मैं थोड़ा। छोड़ो ना सुमित, काम करने दो। अभी तक खाना भी नहीं बना और मुझे भूख लग रही है बहुत। अरे मैं हूं ना, तुम मुझे खाओ। अभी मेरा नॉनवेज खाने का मूड नहीं है। अच्छा अच्छा, अरे रीना तुम? सॉरी जीजू, लगता है मैंने गलत टाइम पे एंट्री कर दी। अरे नहीं नहीं, हम तो बस ऐसी। हाँ ना, कहाँ गई थी तू? यही वॉक करने। अच्छा, अब तुम दोनों बात करो, मैं अभी आया। दीदी, लगता है जीजू शर्मा गए। तो शिट रॉकी, क्या कर रहे हो ये? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कब से फोन कर रही हूँ, कितनी देर से वेट कर रही हूँ। अक्सर ना लड़के वेट करते हैं और लड़कियां वेट करवाती है, पर हमारे केस में तो उल्टा ही है, हमेशा तुम लेट आते हो। प्यार में थोड़ा सा इंतजार ना हो तो मजा कैसा? और वैसे भी क्या कर रहे हो ये घर थोड़ी है, कोई आ जाएगा। अरे यहाँ कोई नहीं आता, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी तुम उस पे फोकस करो और किस दे दो फटाफट। कोई जरूरत नहीं है, ये सब करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, शादी की बात करने के लिए बुलाया है। शादी की बात? शादी की बात ऐसे थोड़ी होती है, वो तो घर वाले मिलके करते हैं ना। हाँ, तो अपने घर वाले को बोलो ना कि मेरे दीदी और जीजू से बात करें हमारी शादी की, नहीं तो वो मेरा रिश्ता कहीं और फिक्स कर देंगे। कहीं और फिक्स कर देंगे मतलब? ऐसे कैसे फिक्स कर देंगे? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही अपनी फैमिली से बोलता हूँ कि तुम्हारी फैमिली से जाके मिले। हाँ जल्दी। अब तो पास आ जाओ। रीना, उसकी बहन लीला और उसके जीजू सुमित अपना एक हंसता खेलता छोटा सा परिवार बसा के एक छोटे से शहर में अच्छे से जी रहे थे। रीना रॉकी से बहुत प्यार करती थी और रॉकी भी उसे उतना ही चाहता था। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए बेकरार थे। रॉकी ने रीना के कहने पे अपने घर वालों को रिश्ते की बात करने के लिए रीना के घर भेजा, पर शायद वहाँ उनकी बात बनी नहीं। रॉकी 25 साल की उम्र का एक बेरोजगार नवयुवक था। बेरोजगारी एक ऐसा ठप्पा है जो किसी भी नवयुवक के जीवन पे लग जाए तो उसे हर जगह निराशा का सामना ही करना पड़ता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
सुमित, तुम्हें नहीं लगता हमें रीना के रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए? ऐसे कैसे हाँ कर दे उसको? तुम भी कैसे अजीब बातें करने लगी हो। वो रॉकी कुछ काम वाम करता भी है? ऐसे बेरोजगार लड़के के हाथ में हम अपने रीना का हाथ कैसे दे सकते हैं? पर उसके माँ बाप के पास अच्छा खासा घर है, अच्छे खासे पैसे हैं उनके पास। हमारी रीना को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात रॉकी की, वो भी धीरे धीरे कुछ अच्छा काम कर ही लेगा। लीला, आजकल के ज़माने में ना ऐसे आँख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और कल को अगर उसके माँ बाप के साथ रॉकी की नहीं बनी तो क्या, कहाँ से खिलाएगा रीना को? लेकिन सुमित, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लीला, प्यार से घर नहीं चलता। और अगर इतना ही प्यार करता है तो बोलो उस रॉकी को कुछ करके दिखाने, वरना मैं रीना की शादी कहीं और करवा दूंगा। रीना, रीना दरवाजा खोलो। रीना, पता नहीं क्या करती रहती है पूरा दिन। रीना दरवाजा खोलो। बैक डोर से देखता हूं। रीना, 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 इसकी तो सांस ही नहीं चल रही। रीना, कहाँ थे तुम इतनी देर? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रीना! 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 रीना उठना! रीना! रीना उठ जा! रीना क्या हुआ? उठना! इसको क्या हुआ? बोलो ना। मैं कब से दरवाजा नॉक कर रहा था, कॉल्स भी कर रहा था इसे, पर रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आया और देखा तो ये आग गिरी हुई थी। रीना उठना! रीना उठना! रीना उठना! रीना उठना! सुमित और लीला कहीं बाहर जा रहे थे कि तभी सुमित घर की चाबी घर में भूल आता है। वो लीला को बाहर रुकवा के अंदर जैसे ही चाबी लेने आता है, रीना दरवाजा नहीं खोलती। सुमित दरवाजा तोड़ के अंदर आता है तो क्या देखता है कि रीना फ्लोर पे गिरी हुई है। तभी लीला भी वहां आती है। सुमित और लीला रीना को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर्स रीना को मृत घोषित कर देते हैं। मरने की वजह हार्ट अटैक मालूम होती है। लीला और सुमित की जिंदगी से उनके जिगर का टुकड़ा रीना हमेशा के लिए दूर हो जाती है। पर लीला को कुछ डाउट होता है तो वो कुछ दिनों के अंदर पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस लीला से मिलने उसके घर पहुंचती है। फिर आगे यही घर है ना? हाँ सर, एड्रेस तो यही बताया था। आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? सर, राशिद, पहले अंदर बात कर लेते हैं, बाहर बाद में देखते हैं। सर,
जी आपने हमें कॉल किया था। जी सर, मैंने आपको कॉल करके बुलाया है। क्या बात है? सर अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बहन की डेथ हुई और हॉस्पिटल से पता चला कि उसकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। पर सर, पर क्या? पर मुझे डाउट है कि उसका मर्डर हुआ है। पर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सर जब उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड घर आए तो रीना की बॉडी यहीं फ्लोर पर थी और आसपास का सारा सामान बिखरा हुआ था सर। पर सामान तो कैसे भी बिखर सकता है ना। हो सकता है कि हार्ट अटैक से वो टेबल पे गिरी और सामान बिखर गया। नहीं सर, शायद उसकी बॉडी पर मैंने उसके गले पे एक मार्क देखा, मानो जैसे किसी ने कस के रस्सी से या किसी कपड़े से दबाया हो। और उसकी बॉडी के पास उस दिन उसका दुपट्टा भी नहीं था। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपने इतनी देर क्यों कर दी? अब तो बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो गया और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हम मर्डर का रीज़न और बाकी सारी चीज़ें कैसे पता करेंगे? सर इतना सब कुछ ऐसे हो रहा था, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ। सर प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ, आप प्लीज़ इसकी जांच कीजिए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम पता करते हैं। वैसे आपकी बहन की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा? नहीं सर, बस कुछ दिन पहले उसके लिए एक रिश्ता आया था जो हम लोगों ने ठुकरा दिया था। लड़के का फोटो है? जी सर, मैं आपको सेंड करती हूँ। लीला जी हम श्योर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। ये पुलिस यहाँ? सर, लीला जी ने फोटो भेजा। सर ये लड़के को मैंने अभी अभी देखा था। कहाँ देखा था? मैं यहाँ देखा था सर। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मुझे आइडिया नहीं था सर, मुझे लगा इतना जरूरी नहीं है। ये दुपट्टा किसका है? लीला जी का कहना था कि बॉडी के पास एक दुपट्टा गायब था। प्रिया, एक काम करो, इसको एविडेंस के लिए रख लो और आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद कुछ पता चले। यस और डेथ का टाइमिंग पता करो। यस सर। ये केस काफ़ी टफ होने वाला है क्योंकि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। एक काम करो, हॉस्पिटल जाओ, वहाँ से कुछ पता चले तो देखो और उस लड़के को ढूंढ निकालो फास्ट। जी सर। रीना की बहन लीला को लग रहा था कि रीना की हत्या गला घोट के की गई है। उसका मानना था कि रीना के गले पे कुछ निशान उसने शायद देखे थे। पुलिस के लिए ये एक केस इतना ऑथेंटिक प्रूव नहीं हो रहा था क्योंकि पुलिस के पास लाश से रिलेटेड और केस से रिलेटेड कोई सबूत नहीं था। बस लीला का एक डाउट था जिसके भरोसे पे पुलिस को पूरी कार्यवाही करनी थी। पर अगर रीना की सच में हत्या हुई थी तो आखिर उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या रॉकी का प्यार इतना अंधा हो गया था कि एक शादी के रिश्ते को ठुकरा देने से उसने रीना की जान ले ली? खैर, कुछ भी कह पाना आज के ज़माने में ठीक नहीं है। बहुत से अपराधों का कारण एकमात्र प्यार का हावी हो जाना ही होता है। सर ये है रॉकी। क्यों मारा रीना को? मारा? मैं रीना को क्यों मारूंगा सर? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं रीना से बहुत प्यार करता था सर। तो उस दिन तू घर के बाहर छुप के क्या देख रहा था? और वो दुपट्टा? सर मैं तो रीना का दुपट्टा वापस करने गया था, उसका दुपट्टा मेरे पास था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी लीना दीदी से मिलने की। रीना की मौत के बाद मैं सदमे में था, पर जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाई और दीदी से मिलने आया। पर आप लोगों को बाहर खड़ा देखकर मैं डर गया था सर। डरते वही हैं जो गलत काम करते हैं। इसे तब तक मारो जब तक ये सच ना बोले। सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर। सर 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 क्या हुआ?
रॉकी ने कुछ बोला? सर बोला तो है, पर मुझे उसकी बातों पे भरोसा नहीं। क्यों? ये लीना के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज। इस केस में हमारे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, पर हवा में तीर चलाने से शायद कुछ मिल जाए। इस केस में अपराधी का बयान ही हमारी मदद कर सकता है। लेकिन सर रॉकी का बयान माना नहीं जाएगा। उसका बयान सिर्फ शक पैदा कर सकता है। आखिर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या मिला जिससे उनमें अपराधी तक पहुंचने की उम्मीद जागी? क्या रॉकी ने ही रीना को मारा था? पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था और बिना सबूत वो रॉकी को कोर्ट तक तो ले जा सकते थे, पर सजा नहीं दिलवा सकते थे। हमारे देश का कानून सबूत की बुनियाद पे चलता है, ना कि शक की। क्या रॉकी अपना जुर्म कबूल करेगा या बात कुछ और ही है? ये भी हो सकता है कि ये सब महज एक इत्तेफाक ही हो सकता है रीना को सच में हार्ट अटैक आया हो और लीला को वहम हुआ हो। पुलिस के सामने अंधेरे में तीर चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिर पुलिस करे भी तो क्या करे? सर आप लीला जी, आपका शक सही है गलत है तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत हैं जिनके लिए हमें आपसे पूछताछ करनी होगी। मुझसे? क्या बात है सर, सब ठीक तो है? तुम दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। गुमराह? पर सर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कत्ल के वक्त आप दोनों की लोकेशन मर्डर लोकेशन के आसपास ही थी। सर उस दिन हम कहीं जा रहे थे, इसीलिए घर से बाहर निकले थे। जी सर। और सर हाँ, मैं मेरी चाबी घर पे भूल गया था, इसीलिए वापस आया था घर। एग्जैक्टली। और अब काफ़ी देर तक गाड़ी तक वापस नहीं पहुंचे, और आपने हमसे ये भी छुपाया कि रीना का रेप हुआ था। क्या रेप? लेकिन मैंने तो उसे सिर्फ पकड़ा। पकड़ा था? सर मेरा मतलब है कि मैं जब घर आया तभी वो यहाँ पे नहीं थी, वो रूम के अंदर ही नीचे गिरी हुई थी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। देखो सुमित, हमारे पास दूसरी सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें तू पीछे वाली खिड़की से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बोल सच क्या है? बोल! देख, तू मर्डर केस में अंदर नहीं जाएगा मगर रेप केस में जरूर जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने पति से पूछे। सर मैंने कोई रेप नहीं किया सर, मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उस दिन मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। रीना, रीना, जीजू, ये आप क्या कर रहे हो? रीना, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं बता सकता। और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा रीना। जीजू छोड़ो मुझे। मैं दीदी को सब बता दूंगी। क्या बताएगी हम? कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और अगर मेरे जिस्म की आग थोड़ी बुझा देगी तो तेरा क्या ही जाएगा। तेरी तू रीना,
सर मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। उस दिन मैं अपने काबू से बाहर हो गया और गलती से मैंने उसे मार दिया सर। लेकिन मैंने रेप नहीं किया सर, मैंने रेप नहीं किया। कभी कभी सच उगलवाने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। ये देख, तेरे बयान का रिकॉर्डिंग भी है, देख। ले चलो इसे, चल। सर मेरी बात सुनिए सर प्लीज सर। पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि सुमित इतनी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर लेगा। पुलिस ने बस एक पैतरा अपनाया और सुमित उनकी बातों में आ गया। पुलिस के पास बस सुमित के मर्डर से जस्ट पहले घर की तरफ आने का सीसीटीवी फुटेज था और पीछे के रास्ते से निकलने का भी, जिससे पुलिस को ये डाउट हुआ कि शायद ये कत्ल के पीछे सुमित का हाथ है। सुमित की गंदी नज़र रीना पे बहुत पहले से थी, जिसके बारे में रॉकी ने पुलिस को बताया भी था। रॉकी ने रीना के लिए उसके जीजा जी के गंदे इरादे एक दो बार नोटिस भी किए, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई रीना को ये बताने की। वो इसे अपने अंदर की इनसिक्योरिटी मानकर भूल चुका था, पर उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम हत्या तक पहुंच जाएगा। लीला ने तो अपनी बहन और पति दोनों को ही खो दिया। वो अंदर से टूट चुकी थी। अपराध अपराधी करता है और जिंदगी न जाने कितने लोगों की बर्बाद होती है। मैं हूं कंचन अवस्थी और अब आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।